नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तमाम दरभंगा में पदाधिकारियों के द्वारा गरीब दिवस मनाया गया, जिसमें आज राष्ट्रीय जनता दल के युवा महासचिव गोविंद यादव ने अपने आवास पर थाली और बाल्टी बजाकर उन्होंने गरीब दिवस मनाया। आगे उन्होंने बताया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम संपूर्ण आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हायाघाट में गरीब अधिकार दिवस थाली बजाकर बनाया। देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरी दुनिया में जो त्रासदी आई है उसको अपना मुल्क भारत भी झेल रहा है, और त्रासदी में या किसी तरह की महामारी में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जो खास तौर पे बिहार के मजदूर लोग हैं, बिहार के भी रहे, झारखंड के भी रहे, उड़ीसा के भी लोग रहे, तो ये ऐसा नहीं है कि अपने मुल्क में ही रोजगार के लिए जो है वो मतलब अभी जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जाते हैं तो अपना खून पसीना बहाकर देश का जीडीपी 50 लाख करोड़ रुपया बढ़ाते हैं, और स्टेट का जीडीपी जो है 50,000 करोड़ रुपया बढ़ाते हैं। जो उनका मनी ऑर्डर्स आता है, जो उनका बैंक बैलेंस आता है परिवार को, तो उससे फायदा होता है। मगर जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई तो जैसे अंग्रेजों ने भी अपने गुलामों के साथ जैसा व्यवहार नहीं किया था, वैसा व्यवहार वहाँ की मालिक, वहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार करने लगी। अब जैसे कुछ लोग तो इतने काबिल आदमी हैं जो ये कहते हैं कि पलायन तो पहले से जारी था, यही बोलता है लोग। अरे भैया, पलायन नहीं, ये जब अंग्रेज भी इस देश में राज करते थे तब भी जो है यहाँ के मजदूरों को, स्किल्ड लेबर को उन लोगों ने जबरिया मॉरिशस ले गए, सूरीनाम ले गए, फिजी ले गए, और वहाँ बिहारी मजदूरों ने अपने पुरुषार्थ और मेहनत से उस मुल्क को आज कब्जा करके रखा है। मॉरिशस बिहारियों के वजह से जाना जाता है, सूरीनाम बिहारियों के वजह से जाना जाता है, फिजी बिहारियों के वजह से जाना जाता है। मगर अंग्रेजों ने यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, मतलब एग्रो बेस्ड स्टेट है ये, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है उन्होंने कुछ लगाई थी, जैसे सकरी में चीनी मिल, रैयाम में चीनी मिल, लोहट में चीनी मिल, अशोक पेपर मिल वगैरह, बाद में ये जो हो गया, और दूसरे जगह कई जगह चीनी मिले कुछ। अब आपको याद होगा कि नीतीश जी एक चुनाव में आए थे रैयाम, और नीतीश जी ने क्या भाषण दिया था कि ये जो रैयाम का चीनी मिल का जो चिमनी है, इसमें जब तक धुआं नहीं निकलेगा तब तक हम वोट नहीं मांगने आएंगे। मगर नीतीश जी ने क्या किया, सकरी मिल को बेच दिया, रैयाम मिल को बेच दिया, और किसको बेचा वो जांच का विषय। अब उतना विस्तार में हम नहीं जाएंगे, मगर इतना ही बताएंगे कि यहाँ के मजदूरों ने जो हालात झेले, औरतें हैं पैदल चल रही है, रोड पे परसों दे रही है, बच्चा को उठाकर 60 किलोमीटर चल रही है, 14 साल की बच्ची जो है पैदल आती है, अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के पहले जो है 19 किलोमीटर में डेथ कर जाती है, वगैरह वगैरह। मगर अब कहते थे कि नहीं, हम कोटा से नहीं मंगाएंगे, हम मजदूर को नहीं मंगाएंगे, हम फलाने को नहीं मंगाएंगे, और इन लोगों को मंगाएंगे तो बिहार में संक्रमण बढ़ गया। और अभी क्या बयान दिया लोगों ने कि ये जो मजदूर आए हैं इनके चलते लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा हो रहा है।
इनके चलते जो चोरी और लूटमार बढ़ेगा। कहाँ है नीतीश जी? कहाँ किसके गोद में चले गए? क्या शिक्षा दीक्षा आपको मिली थी समाजवादियों का कि साहब मजदूरों का राज होगा, मजदूर के लिए कर्पूरी ठाकुर, सुधनारायण सिंह, यहाँ के रामनंदन मिश्रा और लोहिया और मधुलिमय जॉर्ज की बात तो छोड़ दीजिए, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। मगर आज आप जब 15 साल से सत्ता में हैं तो इतने छुई मुई हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री जी नहीं निकले हैं अपने आवास से। अब इस तरह के इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, अब जब भी कुछ सवाल उठाते हैं तो 15 साल। अरे भैया अब तो तेरा 15 साल से ज्यादा हो गया। अब डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी और पटना में भी। मगर आपका जो मजदूरों के साथ व्यवहार रहा है वो व्यवहार अमानवीय व्यवहार रहा है और मतलब कि मजदूरों के साथ जो है उनका मजाक उड़ाया गया है। और अभी इस तरह का बयान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो दिया है, हम तो मानते हैं कि बिना सरकार की सहमति के उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। उन्होंने बयान दिया इस तरह का तो माफी उनको मांगना चाहिए मजदूरों से, बिहार वासियों से, गरीबों से कि साहब माई बाप मुझको माफ कर दो, हमने गलती से ये बोल दिया। मगर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अब अमित शाह जहां सूरत में 4-4 बार लोगों को पीटा जा रहा है, जहां गोलियां चल रही हैं, और जब मजदूर वहां से निकल रहे हैं तो उनको चारों तरफ से घेर के कहा जा रहा है कि नहीं यहीं तुमको रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कल कारखाना बंद हो जाएगा। अब वो लोग जो है अपना चुनावी तैयारी के लिए जो है क्या क्या कर रहे हैं, उसी के विरोध में हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने जो है एक कार्यक्रम रखा था कि साहब गरीबों के थाली में अन्न नहीं है और यहाँ राजनीति हो रही है। और आप लोगों ने किस तरह से विरोध किया? हम लोगों ने एक तरह से आप देख रहे हैं, हम लोगों ने तो लोगों को हिदायत भी दी है कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक ढंग से ही कोई विरोध किया जाता है। तो हमने प्रतीकात्मक या संदेश आप लोगों के माध्यम से यह देने की कोशिश की है कि बिहार के मजदूरों का मजाक नहीं उड़ाया जाए। बिहार के मजदूरों की थाली खाली है, उसके खाना की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। और 2 तरह से हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बनाया जाए और एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जाए। और जो भारत की केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो पैसा की दिक्कत नहीं है, तो कम से कम सकरी मिल, लोहट मिल, रयाम मिल, ये जो चीनी मिल है, इसको तो अविलंब चालू करवाइए। दुर्गामी में अशोक पेपर मिल को चालू करवाइए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग धंधे बैठाइए। आपको तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में बहुत पैसा मिला है, उस पैसा को बिहार के विशेष पैकेज में लगाकर यहाँ का उद्योगीकरण करने की व्यवस्था कीजिए। हाँ, हो तो गया इतना हम तो काम आपने थाली बनाते हैं। सर आप लोगों ने आज जो ये वर्चुअल रैली स्टार्ट कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, किस तरह से विरोध कर रहे हैं और क्या कहना है? नहीं, देखिए ये वर्चुअल रैली क्या नहीं, ये प्रतीकात्मक है। जहाँ जहाँ हमारा संगठन में पार्टी के लोग हैं, तो जो एनडीए का जो मतलब झूठ है उसका पोल खोलने का हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया। इसलिए कह रहे हैं कि थाली, अब देहात में तो मजदूर भी जो लोग आए हैं वो भी बजा रहे हैं, उनकी थाली खाली है, उनकी थाली कब भरेगी? और अब पहले तो इन्होंने कहा कि 1-1 हजार रुपया हम जो है उनके जहाँ जहाँ वहाँ भेज दिए हैं। मगर अब कह रहे हैं कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे
उनका नाम अता पता लिख लीजिए ताकि उनके खाता में बना बने यार क्योंकि इस्माइल बोले इस्माइल है छुट्टी पे जॉनी वॉकर का फोटो खींचता रहा तो बोले इस्माइल है छुट्टी पे काम पे नहीं है। प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट है, एनआरसी काहे नहीं हुआ बोल करके स्टार्ट हो गया। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ।